मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा में नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, जिसमें वैभव पवार को युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया है। आने वाले समय को लेकर उनकी क्या रणनीति रहेगी, वैभव पवार से इन्हीं सब विषयों और उनके सफर को लेकर खास चर्चा की हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई कार्य समिति घोषित हुई है, लेकिन इसमें एक मौका मिला है युवा मोर्चा का। मध्य प्रदेश की युवा की तरुणाई का प्रतीक होंगे अब वैभव पवार, जिनको कमान दी है युवा मोर्चा की। चैलेंज बहुत है सामने, नगरीय निकाय के चुनाव भी है, 2.5 साल बाद चुनाव भी होना है। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं नव नियुक्त युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार से। वैभव, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। क्या कहेंगे, कमान आपके हाथ में है युवाओं की, और लगातार एबीपी से लेकर और अभी तक आप काफी सक्रिय भी रहे, लेकिन आप दोहरी जिम्मेदारी है क्योंकि चैलेंज बड़ा है, युवाओं की उम्मीदें आपसे बड़ी है। मेरे जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन परिश्रम की पराकाष्ठा करके इन चुनौतियों को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा इसके पहले तक विद्यार्थी परिषद का दौर रहा हो या मेरा युवा मोर्चा का दौर रहा हो, 2012 से मैं युवा मोर्चा में लगातार सक्रिय हूँ। मैंने विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उसी तरह से इस दायित्व को पूरी तरह से निभाने का मैं प्रयास करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। एक लंबी फहरिस्त होती है, कई सारे युवा होते हैं लाइन में और हर कोई ये उम्मीद करता है कि उस जगह तक मैं पहुंच जाऊंगा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष तक। वैभव यहां तक पहुंच गए, बाकी लोग छूट गए, वो सब आपके साथ चलेंगे, क्योंकि अध्यक्ष या कोई भी एक बड़ा पद होता है वो किसी एक व्यक्ति के लिए होता है। अब इनको लेकर भी चलना है और यहां तक पहुंचने का क्या रहा रास्ता? निश्चित रूप से युवा मोर्चा अध्यक्ष की यदि बात करें तो चाहे मंडल स्तर की बात करें या जिला अध्यक्ष की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी ही कैरियर की जिम्मेदारी की तरह है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और युवा मोर्चा अध्यक्ष बनना यूथ लीडर के लिए, जो भी यूथ पॉलिटिक्स में लीडर्स होते हैं उनके लिए बड़ा सपना होता है कि युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना जाए। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए, मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पल है कि मुझे पार्टी ने इस जिम्मेदारी के लायक समझा और मुझे ये जिम्मेदारी दी। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए और संगठन में बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं कि जो लायक होते हैं, जिनको जिम्मेदारी मिलना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी किसी एक को ही मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी का परिवार भाव से काम करने का नेचर भी है और यहाँ किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं है कि ये होंगे तो हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोग जो भी इसमें हमारे साथ थे और जो भी प्रयासरत थे, हम सब लोग मिलकर आगे युवा मोर्चा के काम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी जैसा मैं आपसे कह रहा था, दोहरी चुनौतियां आपके सामने होंगी। एक नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले दिनों में दिखाई देंगे और इस समय तो राम मंदिर से लेकर और हर जगह युवाओं की एक टोली निकल रही है, पहुंच रही है, पर युवा मोर्चा किस तरह से आगे बढ़ने वाला आपके नेतृत्व में? जैसे राम मंदिर निर्माण का जो विषय है, ये भारत के स्वाभिमान से जुड़ा विषय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा सभी जगह, प्रत्येक जिला केंद्र पर और मंडल केंद्र पर युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी भागीदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अभी जितनी जगह भी रैलियां हुई हैं उसमें बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता दी है और इसके बाद भी जो कलेक्शन का काम है, राम मंदिर के निर्माण को लेकर घर घर पहुंचने की जो योजना है, उसमें पूर्ण भागीदारी के साथ मंडल स्तर पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है और वो इसका पूर्णतः निर्वहन कर रहे हैं। और यदि नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जिसमें युवा मोर्चा अपनी पूरी भागीदारी का निर्वहन करेगा। जैसे अभी तक मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, अभी जो उपचुनाव हुए, उसमें भी युवा मोर्चा ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन पूरे के पूरे 29 विधानसभा, मतलब 29 सीटें खाली हुई थी, लेकिन 28 सीटों पे चुनाव हुआ। इन 28 की 28 सीटों में युवा मोर्चा ने बहुत तन्मयता के साथ लगकर काम किया और उसका परिणाम भी बहुत सुखद आया। मतलब जो हम बड़ी संख्या में सीटें जीते उसमें युवा मोर्चा की बड़ी भूमिका रही और इस बात को अप्रिशिएट भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रदेश नेतृत्व ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया। अलग अलग जगह जो परिणाम बदले, उन परिणामों में युवा मोर्चा की भूमिका दिखाई दी। ये जो आप सियासत में जुड़ गए, इस पद तक पहुंच गए, तो शुरुआत से छात्र राजनीति से ऐसा लगता था कि मैं राजनीति की तरफ ही जाऊंगा या मन में कुछ और भी था? ऐसा कभी, मतलब मेरे जीवन में आज तक कुछ तय किया हुआ नहीं
और मैं सच बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। लेकिन जब मैं छात्र जीवन में जुड़ा, सामान्यतः जैसा विद्यार्थी होता है वैसा विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया मैं। उसके बाद लगातार जो काम बताए गए उन कामों को करने का मैं प्रयास करता रहा और उसका परिणाम है। उसके बाद युवा मोर्चा में आया। जब मैं युवा मोर्चा में मैंने उसी तरीके से पूरी तन्मयता के साथ काम करने का प्रयास किया, उसका ही परिणाम है। मुझे लगता है कि मैं आज पार्टी ने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा और मुझे युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। कब तक एक टीम दिखाई देगी वैभव पवार की, नई टीम, नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ? नई टीम बनाने के लिए बहुत जल्द प्रयास चालू करेंगे। जो लगातार युवा मोर्चा का नेटवर्क है, उस आधार पे जो पूरे हमारे प्रदेश में लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में बातचीत करके बहुत जल्द इस बारे में कवायद प्रारंभ होगी। अभी तो वैसे इस बारे में कोई चर्चा हुई नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही कल ही मैंने प्रभार लिया है और 3 दिन पहले उसकी घोषणा हुई थी। कई बार जब हम पद पर होते हैं तो दूसरे लोग जो जोड़ने वाले होते हैं वो युवा जो पीछे छूट जाते हैं। आपने मेहनत की, आप यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन जो युवा आपके पीछे मेहनत कर रहे होंगे वो आपके साथ नजर आएंगे या कहीं से कोई और तो दिखाई नहीं देगा? निश्चित रूप से जो संगठन में जुड़े हुए लोग हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जरूर मौका मिलेगा। यदि मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। ये इस बात का बड़ा उदाहरण है। लेकिन वैभव के साथ जो लोग जोड़ने वाले हैं वो भी वैभव जैसे बन जाएंगे? मुझे लगता है कि जो लोग पूरी तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ पार्टी के संगठन और विचार के साथ काम करेंगे, वो सारे लोग वैभव क्या, वैभव से बेहतर बन जाएंगे। एक अंतिम सवाल आपसे मेरा है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या देख रहे हैं एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते? युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते भारत की एक बड़ी आबादी अभी वर्तमान परिस्थितियों में युवा है। उनको अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए, युवाओं के बीच में और अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए हमें नीचे तक काम करने की आवश्यकता है। ये मुझे लगता है जो 18 से 20 साल का युवा है उन लोगों तक भी हमारी पहुंच ज़्यादा बढ़े। 20 से 21 साल का युवा है, नई उम्र का जो नया युवा है, और ऐसा युवा जो इस 20वीं सदी में पैदा हुआ है, जिसका जन्म 2000 के बाद हुआ है। ऐसे युवाओं के बीच में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के युवाओं को सशक्त करने के लिए नीचे तक काम करने का प्रयास करेगा, ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं के सशक्त होने से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण हो सके और माननीय नरेंद्र मोदी जी का और मध्य प्रदेश के नेतृत्वकर्ता माननीय शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा जी का सपना साकार हो सके और हमारा मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन सके। 2 इकाई है, एक एनएसयूआई, एक एबीपी, और इधर यूथ कांग्रेस वर्सेस युवा मोर्चा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बिल्कुल नए बने हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बिल्कुल नए बने। क्या दोनों में कुछ देख रहे हैं? दोनों में बड़े अंतर हैं। दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं। दोनों में चयन की प्रक्रिया भी अलग है। उन लोगों ने ऐसा जरूर कहा कि उनके यहाँ चुनाव की एक प्रक्रिया है और उस आधार पे आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। ऐसे बड़े उदाहरण हैं मध्य प्रदेश में 2 जगह के। सिवनी जिले का एक उदाहरण है, उमंग शर्मा एक युवा है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन वो कांग्रेस का पदाधिकारी बन गया इन चुनावों में। ऐसी परिस्थितियाँ जबलपुर में एक जगह हुई। तो मुझे लगता है कि बहुत अंतर है यूथ कांग्रेस और युवा मोर्चा के काम करने के तरीके में। युवा मोर्चा में निश्चित रूप से जोश तो है, लेकिन होश के साथ है, अनुशासन के साथ काम करने वाला संगठन युवा मोर्चा है। चलिए, तो ये थे वैभव पवार जो अभी अभी अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, और काफी उम्मीदें लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि युवाओं को साथ लेकर जाना है, लेकिन मोदी की जो परिकल्पना है, शिवराज जी, विष्णुदत्त शर्मा जी की जो परिकल्पना है, उसको लेकर आगे बढ़ना है। चैलेंज बहुत है, वो आप भी मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि यही बीजेपी है, यहाँ कभी भी कोई भी कुछ बन सकता है। नायडू के साथ मनोज सैनी, ND24 भोपाल।